अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर अख्तर फरीद सिद्दीकी। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ कराची से। ये अहमद है, 30 साल का, लाहौर का रहायशी, एक मेहनती नौजवान। कभी वो ऐसा लगता था जैसे ज़िंदगी की हर खुशी इसके कदमों में है। दोस्तों में मकबूल, हंसमुख, ख्वाब देखने वाला, पुरजोश। मगर कुछ दिनों बाद वही अहमद मुकम्मल बदल जाता है। चुप, खामोश, चेहरे पर उदासी, ना किसी से बात करने का दिल, ना किसी काम में दिलचस्पी। कभी वो रातों को जागता रहता, नए कारोबार के ख्वाब बनाता, अपने आप को दुनिया का सबसे कामयाब इंसान समझता, और कभी हफ्तों बिस्तर से नहीं उठ पाता। दो चेहरों वाली जिंदगी बज़ाहिर मूड स्विंग लगती थी, मगर असल में ये बाइपोलर डिसऑर्डर की अलामत थी। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है? बाइपोलर डिसऑर्डर एक दिमागी बीमारी है जिसमें इंसान के जज्बात दो इंतहाओं के दरमियान झूलते हैं। कभी वो बेइंतहा खुश, पुरजोश और खुद-एतमाद होता है, जिसे मैनिक फेस कहा जाता है, और कभी वो इंतहाई मायूस, थका हुआ और खाली महसूस करता है कि जिंदगी का कोई मतलब नहीं रखता, जिसे डिप्रेसिव एपिसोड कहा जाता है। दुनिया भर में तकरीबन 5 से 7 करोड़ लोग बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हैं। पाकिस्तान में हर 100 में से तकरीबन 3 से 4 अफराद को ये मर्ज होता है। अक्सर लोग ऐसे गुस्सा या मूड का बदलना समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, और यही गफलत मरीज को खामोशी में मजीद डुबा देती है। अहमद की कहानी आगे बढ़ती है। अहमद के जहनों में अजीब जंग चल रही थी। कभी वो कई रातें जागता, अपने नए बिजनेस के ख्वाब बनाता, दोस्तों को बड़े बड़े प्लान सुनाता, फिर अचानक वही अहमद चुप, अकेला, थका हुआ, खुद से नाराज, दफ्तर जाना छोड़ दिया, फोन बंद, दोस्तों से दूर। घर वाले समझते कि ये बस थक गया है, थोड़ा आराम कर लेगा। दोस्त कहते यार अहमद का दिमाग खराब है। किसी ने नहीं सोचा कि ये दिमागी बीमारी हो सकती है। अलामात यानी कि सिम्टम्स। आम आदमी कैसे पहचाने? बाइपोलर डिसऑर्डर को पहचानना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ मूड बदलना नहीं, बल्कि एक मखसूस पैटर्न होता है। जब इंसान मैनिक फेज में होता है, गैर मामूली खुशी या चिड़चिड़ापन, तेज़ी से बोलना, नींद कम मगर तमन्नाएं ज़्यादा, खतरनाक फैसले या गैर ज़रूरी अखराजात, खुद को बहुत ख़ास या ताकतवर समझना। जबकि डिप्रेसिव फेज में उदासी, खालीपन, उम्मीद का ख़त्म हो जाना, भूख या नींद में तब्दीली, दिलचस्पी ख़त्म हो जाना, काम में तवज्जो की कमी, खुदकुशी के ख़ैरात। अगर ये अलामात 2 हफ्ते से ज़्यादा रहें तो ये आम बात नहीं, ये बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। फैमिली और दोस्त क्या कर सकते हैं? ऐसे मरीज के लिए सबसे बड़ी मदद इसके घर वाले और दोस्त हैं। मरीज पर इल्ज़ाम ना लगाएं कि ड्रामा कर रहा है। इसकी बात को सुने, जज ना करें, उसे अकेला ना छोड़ें, और सबसे अहम, माहिर नफ्सियात से फ़ौरन रुजू करें। ये बीमारी शर्मिंदगी नहीं, बल्कि शुगर या ब्लड प्रेशर की तरह एक काबिल इलाज मर्ज है। इलाज इनकी ट्रीटमेंट उम्मीद है। बाइपोलर डिसऑर्डर का इलाज मुमकिन है, बस पहचान और बर वक्त मदद ज़रूरी है। इलाज के 3 अहम हिस्से हैं। दवाएं यानी कि मेडिकेशंस दिमागी केमिकल बैलेंस को बहाल करती हैं। साइकोथेरेपी मरीज को अपने ख्यालात और जज्बात समझने में मदद देती है। लाइफस्टाइल चेंजेस, नींद, वर्जिश, सेहतमंद खुराक और मनशियात से परहेज। जिन लोगों ने इलाज को संजीदगी से लिया, वो दोबारा नॉर्मल जिंदगी में लौट आए। नौकरी, रिश्ते, एतमाद, सब वापस। अहमद की वापसी। आखिर एक दिन अहमद के दोस्त ने कहा, यार तू डॉक्टर से मिल, ये तेरे बस की बात नहीं। अहमद ने हिम्मत की, माहिर नफ्सियात से मिला, तशखीस हुई, बाइपोलर डिसऑर्डर का इलाज शुरू हुआ, और आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी का रंग वापस आने लगे। अब वो कहता है, ज़िंदगी एक इंतहा से दूसरी इंतहा नहीं, सुकून के बीच जीने का नाम है। इख्तितामी पैगाम मेरा यह है कि अगर आप या आपका कोई प्यारा ऐसी अलामात से गुजर रहा है तो खामोश ना रहें। मदद देना कमज़ोरी नहीं, ये हौसला है। बाइपोलर डिसऑर्डर काबिल इलाज है, बस पहला कदम उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।